अ, अब यहाँ से ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रतिग्रहाय नमः। महाभारत में ये सतयुग के प्रसंग हैं। समुद्र मंथन अभी हुआ नहीं है और महाभारत में पहला अंतरजातीय प्रेम विवाह यहाँ से शुरू होता है, ये दिखाया गया है। हाँ, इससे पहले कहीं वर्णन नहीं है। उग्र सरवा जी कहते हैं, निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गरुड़ जी के कंठ में चला गया। और जो संक्षिप्त महाभारत है उसमें पूरा स्पष्ट वर्णन है कि एक और महाभारत कि उन्होंने प्रेम विवाह किया, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण थे, वे निषाद कन्याओं से वहाँ आ गए थे। तो निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गुरुड़ जी के कंठ में चला गया। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ जी ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विज श्रेष्ठ, तो मेरे खुले हुए मुख से जल्दी बाहर निकल आओ। ब्राह्मण पाप परायण की ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ऐसी बात कहने वाले गरुड़ जी से वह ब्राह्मण बोला, यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, ब्राह्मण तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। उग्र सरवा जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर यह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ जी के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभीष्ट देश को चला गया। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र गति से आकाश में उड़े। उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुड़ ने अपने पिता से यथोचित कुशल तदंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ और उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग कुशल से तो हो ना? विशेषता प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोग में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई तथा मैं दोनों को सकुशल हैं, परंतु पिताजी पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशलता का अभाव ही है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा था कि निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। अतः भगवान आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभु, यह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आज पर्याप्त भोजन बताइए। कश्यप जी बोले, बेटा यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए और सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। उनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें भी मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में विभावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। उनका छोटा भाई का नाम था सुप्रतीक। वे भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई
विभाव सुनिए। विभाव मुनि सुप्रतीक से कहा, भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं, तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते रहते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर वैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं, उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बढ़ जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने भी विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ा है। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में से एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ वह भी पानी से ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। और यहाँ एक खास बात बताइए, कनिष्ठा नाम पुत्रवत पश्य, ये एक श्लोक है। अर्थात बड़ा भाई पिता के समान होता है, वह अपने छोटे भाइयों को पुत्र के समान देखे, यह शास्त्र की आज्ञा है। जिनमें फूट हो जाती है वे पीछे इस आज्ञा का पालन नहीं करते, क्योंकि वो उपदेश दे रहा था। यहाँ ये स्पष्ट किया गया। खैर, उसे देखते ही वह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और उनसे और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघ के खंड के समान है, हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। उग्र शर्मा जी कहते हैं, सोनक जी, कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ उड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षी वर, भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौएं तथा और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। महाबली पक्षीराज, ये संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। कैसा कैसा आशीर्वाद है, हैं? बाप रे, परमेश्वरी तुम। इसके पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट आए। जो भी हमारे श्रोता हैं, ये इतने अच्छे आशीर्वाद जो कुछ भी ये मिल रहे हैं और
हम लोग जो पाठ कर रहे हैं, जो जितनी श्रद्धा से सुने, तो ये सब जो बोले गए हैं शास्त्र, वेद, और जिनके पवित्र नाम अभी स्मरण किए गए हैं, उनको भी इस आशीर्वाद की प्राप्ति हो। ये यथा श्रद्धा तथा गुण, मतलब जैसी श्रद्धा हो वैसे उसको फल की प्राप्ति हो। उन्होंने देखा, खैर सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सबूर चहचहा रहे हैं। तदंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में ऊंचे उड़ गए। उड़कर वे फिर अम्बल तीर्थ में जा पहुँचे, अलम्ब तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ मेरु गिरी पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी सुवर्णमय शाखा प्रशाखाओं के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुड़ जी उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे, कहीं ये हमें तोड़ न डालें। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख अनुपम रूप, रंग तथा अंगों वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदुर्य मणि की थीं और वे स्वर्ण तथा रजतमय फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे। अच्छा, जैसे भगवान शिवलिंग का जो है जल से अभिषेक होता है, ये उपमा, ये मतलब वो दृश्य था। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा। वटवृक्ष बोला, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्रों विहंगमों से सेवित इस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला।